हिंदी वाले सही करना, किताब में गलत लिखा हुआ है, शायद 200 बिलियन लिखा हुआ है हिंदी वाली बुक में। एनसीईआरटी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही है, हिंदी वाले में गलत है। ये भी हाँ, इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत लिखा हुआ। हाँ 20,000 आगे लिखा होगा 200 बिलियन, वो गलत है, 20 बिलियन। ये देखो जो है ठीक है, जो यूनिवर्स है हमारा, ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति जो है आज से लगभग 20 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ये अप्रॉक्स में वैल्यू, जब हम लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं तो जियोलॉजी में बातें 100-200 साल की नहीं देखी जाती है, हज़ारों साल की बातें होती हैं वहाँ पे हज़ारों साल मतलब छोटा छोटा टाइम। तो जियोलॉजी का अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूनिवर्स की अगर उत्पत्ति हुई है, यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 बिलियन ईयर एगो हुई होगी। और एक थियरी थी जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थियरी। इसी बिग बैंग थियरी ने दिया कि कैसे हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि सबसे पहले एक बहुत छोटा सा बिंदु होगा, एक पॉइंट होगा जिसमें बहुत हाई प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसका क्या हुआ होगा, कुछ समय पहले इसमें एक्सप्लोजन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? एक्सप्लोजन हुआ होगा। एक्सप्लोजन मतलब फटना, विस्फोट। एग्जैक्टली, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ होगा। और ये इसके विस्फोट के वजह से जो तुम्हारे डिफरेंट यूनिवर्स की जो तुम्हारी क्या कहते हैं क्रिएशंस है, अर्थ है, सोलर सिस्टम में, मतलब अलग अलग सिस्टम जितने बने, गैलेक्सी, ढेर सारी गैलेक्सीज बनी, उसमें से हमारी भी गैलेक्सी आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसे बोलते हैं। फिर इसमें अपना सोलर सिस्टम आया, फिर सोलर सिस्टम के अंदर अपना अर्थ है। ये सब क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ होगा? इसी एक छोटे पॉइंट के क्या कहते हैं एक्सप्लोजन से हुआ होगा। इसमें ये फटा होगा और इतना ज़्यादा मास कंडेंस था इस पॉइंट पे ही ना, बहुत ह्यूज मास कंडेंसेशन थी यहाँ पे। इसी के एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ होगा, इसी एक्सप्लोजन को हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इस एक्सप्लोजन को हम लोग बोलते हैं, इस मतलब इस थियोरी को बोलते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि एक छोटे से पॉइंट का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा। एक्सप्लोजन के बाद जो तमाम चीज़ें बनी हैं हमारी यूनिवर्स में, वो इसी की परिणाम स्वरूप बनी है, और इस थियोरी को बोला गया है बिग बैंग थियोरी। तुम लोग को बस इतना जानना है कि यूनिवर्स के लिए कौन सी थियोरी दी गई थी? बिग बैंग थियोरी दी गई थी। कब लगभग उत्पत्ति हुई थी? 20 बिलियन ईयर तक। डाटा याद करके रखना कि क्वेश्चन डायरेक्ट डाटा से आता है इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है? 20 बिलियन ईयर तक। कौन सी थियोरी थी? बिग बैंग थियोरी के। और अब दूसरा है, ये लिख लो, जल्दी जल्दी लिखा करो, क्या लिखे, 2 वर्ड तो है खाली। लिख लो उसका सीधे कर।
बता रहा हूँ इसके बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स। पहला हमने देखा था सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद से अब आएंगे अपने अर्थ की उत्पत्ति पे। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ जो है हमारा, अर्थ का ओरिजिन हुआ है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.5 बिलियन साल पहले जो है हमारा अर्थ बना है। धरती कब बनी है? लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब 4.5 बिलियन साल पहले लगभग हमारे अर्थ की उत्पत्ति हुई है। ठीक, जब अर्थ की उत्पत्ति हुई उसके लगभग 500 साल बाद, लगभग 500 साल बाद यहाँ पे जीवन के कुछ प्रमाण मिले। ये जीवन कैसा था? ये ऐसा प्रॉपर सेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पहला हमारा कुछ ऐसे मिले होंगे, अणु मिले होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स मिले होंगे छोटे छोटे, लाइक अमाइनो एसिड्स मिले होंगे इस समय। ठीक है, अभी प्रोटीन नहीं मिला, स्टार्टिंग में अमाइनो एसिड मिला होगा, कुछ तुम्हारे मीथेन वगैरह मिले होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह, ये सब चीज़ें दिखना स्टार्ट हुई होंगी। तो इन्हें बोला जाता है कि यहाँ पे जीवन लाइफ का पहला प्रमाण मिला लगभग 4 बिलियन ईयर, लगभग 4 बिलियन साल पहले। ठीक, इसके बाद से फिर चौथा है पहला मैक्रोमोलिक्यूल। अभी तो हम लोग बात करते हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल है, ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है ना। इसके बाद से अगर हम लोग बोलेंगे कि पहले मैक्रोमोलिक्यूल का क्या प्रमाण मिलता है, पहला प्रथम भीमकाय अणु वो लगभग 3 बिलियन ईयर अगो मिलता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 3 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, उसके बाद से फिर पांचवा पॉइंट है फर्स्ट सेल, प्रथम कोशिका। पहली कोशिका जो बनी होगी वो लगभग 2 बिलियन ईयर अगो बनी होगी। कितने साल पहले? 2 बिलियन ईयर अगो, 2 बिलियन साल पहले पहली कोशिका का निर्माण हुआ होगा। ये कोशिका कैसी रही होगी? ये कोशिका जनरली रही होगी तुम्हारा एनारोबिक रही होगी, एनारोबिक रही होगी, और कैसी होगी? हेटेरोट्रॉपिक रही होगी। एनारोबिक रही होगी, हेटेरोट्रॉपिक रही होगी। एनारोबिक मतलब ऐसे प्राणी जो बिना ऑक्सीजन के अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उनको मतलब एनारोबिक कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे तुम्हारे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया ना, हाँ, बहुत सारी बैक्टीरिया जो होती हैं एनारोबिक होती हैं। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमजीवी जो अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पहले मिले होंगे एनारोबिक, हेटेरोट्रॉपिक सब स्टार्टिंग में मिले होंगे, बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ होगा तो हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स लोग आए होंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रहा होगा, लगभग 2 बिलियन साल पहले सेल की कुछ परिकल्पना देखने को मिली होगी। ये सब क्या है? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, सर्दी हुई बहुत। क्या किसको देखने में? अच्छा, सेल हम कह रहे हैं, नॉर्मल सेल देखने को मिला होगा। कोई भी बैक्टीरिया बताया तो कि ये एनारोबिक हेटेरोट्रॉपिक क्या होगा? ये कोई बैक्टीरिया रहा होगा। ये क्या रहा होगा? ये प्रोकैरियोट होगा। इस तरह प्रोकैरियोट का भी एकदम इनिशियल फॉर्म जो होता है ना, बैक्टीरिया एकदम शुरुआत वाली बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह, या कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया जो स्टार्टिंग में मिली होंगी वही दिखी होंगी। अभी प्रॉपर हमको ऐसी बैक्टीरिया नहीं मिली जो अपना फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, एरोबिक हैं, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया मिली होगी वो कैसी होगी? एनारोबिक, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ का कंडीशन था सबसे पहले रिडक्टिव नेचर था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही बैक्टीरिया मिले होंगे ना जहाँ बिना ऑक्सीजन के अपना जीवन का निर्वहन कर पाए।
तो जीवन का निर्वाह करने के लिए उनको ऑक्सीजन जिसको नहीं चाहिए, और अभी अब जो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि वो खुद अपना भोजन बना पाए, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मिली होंगी। ठीक, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ थ्योरीज हैं जीवन की उत्पत्ति को लेकर। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस तरह हुई, अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए, अलग अलग अपनी थ्योरी दिए। एग्जैक्ट थ्योरी याद रखनी है हमको, ये लिख लिया सबने? लिख लिया?
ये इस थियरी की, हाँ 4000 इस थियरी की बात है। ये मेरी थियरी है। थियरी मतलब सिद्धांत। बहुत लोग आएंगे अपने अपना कुछ कुछ सिद्धांत देंगे, सारे सिद्धांत को मानेंगे नहीं। ये पहला सिद्धांत है जिसको बोलते हैं थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कोई आहत नहीं होगा, किसी की धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। ये ऐसी थियरी है और हमारे एग्जाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये थियरी फालतू की थियरी थी। अगर कोई मानता हो भगवान और अल्लाह और गॉड को तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो मानना है, बस थियरी में पढ़ना है कि ये थियरी किसी काम की नहीं थी। इसमें बोला गया था कि धरती हाँ एक स्पेशल पावर था, वो स्पेशल पावर ने धरती को मात्र 6 दिनों में बना दिया। ठीक है, एक दिन हाथ एक पेड़ पौधे बनाए, एक दिन जानवर बनाए, एक दिन ह्यूमन बनाए, एक ऐसे 6 दिनों में पूरी धरती का निर्माण कर दिया गया। कौन कर रहा था? एक स्पेशल पावर थी, एक शक्ति थी जो इस सृष्टि की रचना कर रही थी। वो स्पेशल पावर कौन हो सकता है? अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। भगवान हो सकते हैं किसी के हिसाब से, किसी के हिसाब से अल्लाह हो सकते हैं, किसी के हिसाब से गॉड हो सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा माना जाता था। ये स्टार्टिंग की बातें हैं, जब रिसर्च अभी नहीं हुआ था, बहुत पहले ग्रीक वाले ऐसे बोलते थे। दूसरी वो बात बोले कि जो धरती है जो शुरू से जैसी थी वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले सेल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, साइंस में होता है छोटा सेल आया, फिर ग्रोथ हुई तो यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, तो इवोल्यूशन हुआ, चेंज इन लाइफ क्या कहते हैं, लाइफ में बदलाव हुआ, उनके फॉर्म्स ऑफ लाइफ में चेंजेस हुए। पर ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जब धरती बनी तो धरती के बनते ही जो जैव विविधताएँ हैं, बायोडाइवर्सिटी आज के टाइम पे है, सिमिलर उस समय ही था। क्योंकि भगवान बनाए थे ना, मतलब एक स्पेशल पावर बनाई थी। ठीक है, एक स्पेशल पावर बनाई थी, उसने जैसा अभी प्रेजेंट में वैसा ही उस समय था, उन्होंने ले आकर रख दिया था बेसिकली। तो ये उनकी दूसरी बात थी। और तीसरी बात ये बोलते थे कि लगभग 4000 पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ है। ज़्यादा पुरानी धरती नहीं है हमारी अभी धरती नई नवेली है। और कितने साल पुरानी है? मात्र 4000 साल पुरानी है। हाँ, अभी स्टार्टिंग में ही हम बोले कि जियोलॉजी में तो 4000 साल की बहुत छोटे डिफरेंसेस माने जाते हैं। क्या एलियन आते हैं पहली थियरी ये देखिए, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी को हूबहू याद करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। 6 दिन को 8 दिन कोई नहीं करेगा, 4000 साल को 4500 साल नहीं करेगा, एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि 6 दिन में हुआ था। कोई इवोल्यूशन नहीं मानती है थियरी और बोलती है सिर्फ 4000 साल पुरानी है हमारी धरती। ठीक है जी, अरे नहीं, लोगों ने बोला है, अब उन लोगों के नाम नहीं है। वो लोग स्पेशल लोग थे, इसलिए उनके नाम नहीं। दूसरी है थियरी ऑफ पैनिस्पर्मिया। हिंदी में बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरी थियरी बोलती है थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया या फिर कॉस्मिक थियरी या फिर अंतरिक्ष से जीवन की उत्पत्ति। तो इसमें क्या था, कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि स्पोर आया होगा। कहाँ आया होगा? एक स्पोर आया होगा। कहाँ से आया होगा? अंतरिक्ष से आया होगा। क्या कहते हैं तुम्हारा, इस स्पोर को कहीं कहीं पे पैनिस्पर्मिया भी बोला जाता है। पैनिस्पर्मिया जब अंतरिक्ष से उड़ते हुए आया होगा और इसी से लाइफ बनी होगी हमारे यहाँ। ठीक है,
कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है, किसी फॉर्म में स्पोर के फॉर्म में आया होगा, छोटे छोटा। मान लो जैसे हम मानते हैं ना मेट्रॉइड वगैरह गिरते हैं हमारे यहाँ अर्थ पे, तो इनका मानना था कि उसी के साथ क्या हुआ होगा, कुछ दूसरे ग्रहों पे जो लोग रहते होंगे उनके स्पोर्स आ गए होंगे और वो धीरे धीरे धरती पे भी जीवन का प्रारंभ हो गया होगा। ऐसा मतलब जो भी उल्का पिंड वगैरह गिरे उसमें हो सकता है कि फंजाई वगैरह पहले से प्रेजेंट हो और वो फंजाई से धीरे धीरे हमारे अर्थ पे भी जीवन का प्रारंभ हुआ होगा, जीवन स्टार्ट हुआ होगा। पर ये भी थियरी क्या थी, गलत थी। दूसरी थियरी क्या, ये भी थियरी गलत थी। फिर तीसरी थियरी आई, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ये तो और खतरनाक थियरी थी। थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतः जनन सिद्धांत। ये थियरी ऑफ बायोजेनेसिस है, एबायोजेनेसिस का हिंदी कहाँ गया। इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, या फिर जीवन रहित से जीवन की उत्पत्ति। मतलब कि ये कहते हैं, नहीं ये वाला हिंदी गलत है, हिंदी गलत है, ये नहीं है हिंदी, इसका एग्जैक्ट नहीं बता दे रहे तो कहानी क्या है। ये कहते हैं कीचड़ है, कीचड़ कोई सा भी कीचड़। एक 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 कहावत है, नाइल नदी का नाम सुना है आपने, नाइल रिवर का, नाइल रिवर, नील नदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, नील नदी का। तो नील नदी के किनारे जो कीचड़ था, ठीक है, इस कीचड़ में सूरज की रोशनी पड़ी, सनलाइट पड़ा, इसकी वजह से गर्मी हुई, क्या हुआ, हीट हुआ, और जिसके वजह से लाइफ थोड़ी दी हो गई, क्रोकोडाइल। इसके वजह से कौन पैदा हो गया, क्रोकोडाइल पैदा हो गया। हाँ, तो ऐसा थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस है। ये कहते हैं कि गेहूं रख दिया जाए तो गेहूं से धीरे धीरे चूहे निकलने लगेंगे। ये थियरी कहती है कि कोई भी नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। जब अभी नहीं पता था ना हमें कि हम लोग कैसे उत्पत्ति, वही सुनो, सही, ये सही बोल रही है। लोगों ने, सुनो भाई सुनो, लोगों ने क्या देखा था कि ना, कि हम कुछ भी सामान रख रहे हैं उसके अंदर जानवर आ जा रहे हैं। वो ये नहीं जानते थे कि बाहर से आ रहे हैं, वो उनको लग रहा था अंदर ही पैदा हो रहे हैं। तो समस्या ये हो रही थी। तो इस थियरी को जो डिसअप्रूव किया लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने कहा सब बकवास है। लुई पास्चर ने कहा सब बकवास है, और इन्होंने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है। स्वान ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस को गलत साबित किया है। तो मतलब इस थियरी को गलत साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लुई पास्चर था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अभी देखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या था। स्वान मतलब जानते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हंस। हंस के गले की तरह का इनका एक्सपेरिमेंट था बेसिकली। इन्होंने, चलो अभी देखते हैं, उस पर मत परेशान हो। तो ये दूसरी थियरी थी, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो बोलती थी, एग्जाम्पल लिख लेना ये वाला, कि नाइल रिवर के कीचड़ पे जब सनलाइट पड़ा तो क्या हुआ, गर्मी हुई, और उस गर्मी की वजह से क्रोकोडाइल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल लिख सकते हो, गेहूँ अगर इकट्ठा रख दिया जाए, वीट, उससे क्या होते हैं, चूहे बन जाते हैं। गंदगी से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। जो हम लोग गंदगी रखते हैं बाहर, अब पहले गंदगी की वजह से कीड़े वहाँ आते हैं, तो उनको लगा नहीं, इसी की वजह से
बन जाते हैं, इसलिए इसको बोलोगे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। मतलब कि ये ऐसे कबाड़, कीड़ा, कचड़ा, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, धरती की जीवन की उत्पत्ति हो रही है। पर ये भी थियरी गलत साबित हुई। इसको गलत साबित करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लुई पाश्चर। ठीक है, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने इन्हें गलत कैसे साबित किया? एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। लुई पाश्चर ने डिसअप्रूव किया इस थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक नॉर्मल बीकर लिया, हाँ फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, तुम्हारा कुछ चीज़ें रख ली, जैसे हाइड्रोजन, कुछ केमिकल्स वगैरह भर लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें ग्रोथ हो सकती है, कुछ मीडियम बना लिया, सब रख दिया, उसको छोड़ दिया कुछ दिन तक। फ्लास्क का जो गर्दन था वो खुला हुआ था, ओपन था। तो उन्होंने देखा कुछ दिन बाद वहाँ पे मक्खियाँ आ गई। वहाँ पे क्या आ गई, मक्खियाँ आ गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि अब ऐसा भी फ्लास्क लेते हैं जो जिसकी गर्दन कुछ इस तरह हो, हाँ टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, और यहाँ नॉब लगा दिया रुई का। अब देखा ये ऐसे यहाँ पे था। अब इसमें देखा कि जब इसमें चीज़ें रखी इन्होंने, यहाँ पे किसी भी मक्खी नहीं आई, अब कोई भी मक्खी नहीं आई यहाँ पे। तो इससे ये पता चला कि देखो क्या हो रहा था, पहले वाले में जब ओपन था तो कहीं ना कहीं से उसको स्पोर, उसके एग्स आ जा रहे थे, और उसके वजह से यहाँ पे मक्खियाँ पैदा हो रही थी। जब हमने बंद कर दिया और इस तरह कर्व कर दिया ताकि कोई भी ना आए, सबसे पहले इन्होंने देखो क्या किया, पहले फ्लास्क लिया, फ्लास्क को पूरी तरह से स्टेराइल किया। स्टेराइल करने का मतलब हीट दिया, उसको गर्म किया, ताकि पहले कोई भी एग वेग पड़ा रहेगा तो वो ये हो गया, तो हम बना दें अच्छे से। उन्होंने सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, नॉर्मल का रखा, ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें रखी। सबसे पहले इसको क्या किया, स्टेराइल, इसको स्टेराइल किया। स्टेराइल कैसे किया, हीट दिया होगा, या फिर हो सकता है कोई केमिकल से इसको स्टेराइल किया होगा। यहाँ पे इसमें पहले कोई अंडा वंडा पड़ा हो किसी मक्खी वक्खी का, तो वो खत्म हो जाए, वो मर जाए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसमें कुछ चीज़ें अपनी रख दी होंगी। यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया होगा जिसमें ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और कुछ दिन बाद जब इसको देखा होगा तो इसमें क्या हुआ होगा, आफ्टर फ्यू डेज इन्होंने देखा होगा यहाँ पे मक्खियाँ उड़ रही। ठीक है, मक्खियाँ वगैरह इसमें उड़ रही थी। कहा अच्छा ठीक है, ये तो उनका पहला स्टेप था एक्सपेरिमेंट का। दूसरी बार क्या किया इन्होंने, सेकेंड टाइम इन्होंने किया, इसी में बना देने आगे, इसको थोड़ा स्वान की नेक की तरह कर दिया ना, स्वान का नेक ऐसे ही होता है ना, तो उसके नेक की तरह कर दिया। वही काम किया था, पहले इसको भी स्टेराइल किया होगा, स्टेराइल करने के बाद इसमें मीडियम रखा होगा, मीडियम रखने के बाद हाँ तो याद नहीं हो गया, ऐसे सिंपल सा था, उसमें याद करो, बनाओ ऐसे। अब देखो इन्होंने फिर क्या किया, इसको स्टेराइल किया, इसमें फिर मीडियम भरा, यहाँ पे नॉब लगा दिया, और यहाँ पे इसको हीट किया। तो हीट करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे ऐसे बाहर जाती हैं, बल्कि आती हैं। अब इसकी वजह से ये कंप्लीट बाहर नहीं निकल पाती, जब हीट करते हैं उसमें भी हीट कर रहे थे, लेकिन उसमें तो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, यहाँ पे ये जाम कर देता है। अब क्या कर रहा है, जब कुछ दिन बाद देखा तो यहाँ पे नो फ्लाइज और इंसेक्ट्स,
कोई मक्खी नहीं थी, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। तो इससे ये प्रूव कर दिए कि जो थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि ये गंदगी से या किसी ऐसे पदार्थ से जो अजीव क्या बोलते हैं निर्जीव है उससे जो है तुम्हारा जीवन की उत्पत्ति हो रही है। बोले नहीं, ये बात गलत है। जीवन की उत्पत्ति के लिए वो सेल्फ है, मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैन फॉर्म, मतलब पहले से जो पड़ा हुआ है, पहले से जो जिंदा है, उसी से ही नए जो आने वाले प्राणी हैं उसी से बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से बन जाएंगे, क्योंकि जब तक एग्स नहीं थे उसके तो देख रहे थे कि फ्लाई, कोई इंसेक्ट या फ्लाई नहीं बन रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमेशा जो प्री एग्जिस्टिंग होगा, प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ होगा, प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ यही क्या करेगा, नए लाइफ को जन्म देगा। पुराना मतलब पहले से लाइफ होना चाहिए, उसी से नए लाइफ, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन का जन्म होता है। ऐसा नहीं तो ह्यूमन का जन्म जो है कचड़े से हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ से ही नई लाइफ की उत्पत्ति होगी, नया जीवन का उत्पत्ति होगा। ठीक है, ये था इनकी थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये जो थियरी थी इसको बोला गया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक, नेक्स्ट थियरी, हाँ ये बायोजेनेसिस पहले वाला था जो बोल रहा था कि क्या कहते हैं किसी भी मरे हुए चीज़ से क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। ये बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, उसी को गलत प्रूफ कर दिया इन्होंने। कहा नहीं, हमेशा प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ से ही नई लाइफ का फॉर्मेशन होगा। जो पहले से लाइफ है उसी से नई लाइफ बनेगी। ऐसा नहीं है कि बिना लाइफ वाली चीज़ से लाइफ बन जाएगी। अब बायोजेनेसिस यही कहा था ना कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ कैन फॉर्म न्यू लाइफ, मतलब नया जो भी बनेगा, नया जीवन बनेगा, वो पहला जो जीवन स्थापित होगा उसी से बनेगा। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कोई निर्जीव चीज़ों से नई लाइफ बन जाएगी, ऐसी बात नहीं। हमेशा जो लाइफ बनेगी हमेशा सजीव से बनेगी। मतलब अगर एक मेढक है तो दूसरे मेढक को वही जन्म देगा। पर ये बात बताने में असफल रहे कि पहली लाइफ कहाँ से आई थी। इन्होंने ये तो बता दिया कि चलो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है दूसरे ह्यूमन को पैदा करेंगे, इन्होंने ये तो बोल दिया, पर ये बताना भूल गए या फिर नहीं बता पाए कि पहली लाइफ कहाँ से आई हुई। ठीक है, तो इसको ओपेरिन एंड हाल्डेन करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने रासायनिक हाँ फ्लास्क को गर्म कर देते। ये इम्पोर्टेंट है। जीएन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था? ओपेरिन एंड हाल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था। पहले का नाम था ओपेरिन, दूसरे का नाम था हाल्डेन।
ये बोले, दो साइंटिस्ट है ओपेरिन और हाल्डेन, ये बोले कि सबसे पहले ए बायोजेनेसिस हुआ होगा, फिर जाके बायोजेनेसिस हुआ है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, या ध्यान रखना यही थियरी आज एक्सेप्ट की जाती है। इन्होंने बोला सबसे पहले ए बायोजेनेसिस हुआ होगा, फिर बायोजेनेसिस होगा। मतलब इनका क्या कहने का मतलब था, कुछ क्या होंगे तुम्हारे केमिकल्स होंगे जो बाद में क्या बनाए होंगे, सेल बनाए होंगे, फिर सेल से ही दूसरी सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले कुछ ए बायोजेनेसिस मतलब निर्जीव चीजें रही होंगी जिनकी वजह से जिनमें जीवन, इसको बोलते हैं जीवन रहित, जीवन रहित से जीवन सहित। मतलब कि सबसे पहले जीवन रहित चीजें रही होंगी। इन जीवन रहित चीज जैसे कि तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इन सब चीजों से क्या हुआ होगा, सबसे पहले सेल बना होगा। मतलब कि इन्हीं जीवन रहित चीजों से जीवन वाली चीजें बनी होंगी। मतलब पहला सेल बना होगा, फिर उसके बाद उसी सेल से अगले सेल बनते गए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले ए बायोजेनेसिस हुआ, उसके बाद बायोजेनेसिस हुआ। ठीक, फिर दूसरी चीज बोला कि लाइफ ओरिजिनेट इन अ डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियन। इसका मतलब है कि इन्होंने बोला कि सबसे पहले जो लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पे हुई है, ओशियन में हुई है, समुद्र में हुई है, पानी में हुई है। बेसिकली इनका मतलब था एक्वेटिक हुई है। ठीक, और कैसे हुई है, एक सूप बना होगा, किसका, केमिकल्स का सूप बना होगा। ढेर सारे केमिकल्स जो होंगे उनका क्या बना होगा, सूप बना होगा। जो सूप पीते हो ना, टमाटो सूप और क्या कहते हैं, हॉट एंड सार, उसी तरह क्या होगा, एक डाइल्यूट सूप बना होगा, किसका, केमिकल्स का। यहाँ पे ये केमिकल का जो डाइल्यूट सूप बना होगा काफी गर्म रहा होगा। ठीक, और इसमें क्या होंगे, केमिकल आपस में इंटरैक्ट किए होंगे, हेलो हाय बोले होंगे एक दूसरे को। इनका क्या मतलब है, एक डाइल्यूट सूप बना होगा, किसका, इसी का कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका एक सूप बना होगा। वो सूप कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। डाइल्यूट का मतलब समझ रहे हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट को। कंसंट्रेटेड एक होता है, डाइल्यूट होता है। हाँ, सांद्र तो कंसंट्रेटेड को बोलते हैं। सांद्र का उल्टा क्या होता है, तरल। हाँ, डाइल्यूट को तरल बोल सकते हो। ठीक है, हाँ तरल, हाँ पतला, वही तरल। तो ये बहुत पतला सा सूप बना होगा, किसका, इन्हीं केमिकल्स का, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये सूप जो है आपस में जो भी केमिकल इसमें रहेंगे एक दूसरे को से इंटरेक्ट किए होंगे, हेलो हाय बोले होंगे। उसके परिणाम स्वरूप क्या बना होगा, पहली लाइफ फॉर्म बनी होगी, पहली लाइफ फॉर्म बनी होगी। मतलब यहाँ पे NH3, CO2, H2 और CH4 रहे होंगे। डिट्टो याद करना, इसमें एक भी चीज़ भूलना नहीं है। अमोनिया रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा और मीथेन रहा होगा। ये चारों चीज़ें रही होंगी। ये बाद में चल के अमाइनो एसिड पहले बनाई होंगी, फैटी एसिड बनाई होंगी, न्यूक्लिक एसिड बनाई होंगी। ठीक है, ये सब फिर आपस में मिलके कोएशरवेट्स बनाए होंगे, माइक्रोस्फीयर बनाएंगे। इसमें याद कर लेना कि ये कोएशरवेट्स बने होंगे। इन सब आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कोएशरवेट्स, मतलब आपस में जुड़ गए होंगे, जिसको हम लोग माइक्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, भीमकाय गोला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भीमकाय गोला बनता है, उसी को कोएशरवेट्स हिंदी में भी लिखते हैं। तो इस कोएशरवेट वर्ड याद रखना कि सबसे पहले इन केमिकल से क्या बना होगा, कोएशरवेट्स बने होंगे, भीमकाय गोले बने होंगे, और उन्हीं गोले से फिर तुम्हारे कोशिका की उत्पत्ति हुई होगी, सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। हाँ, जो हमारा अर्थ था उस टाइम का, उस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था स्टार्टिंग में। अरे भाई, तो अर्थ कहाँ से निकला होगा, तुमको पता है ना, अर्थ का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, सूरज से हुआ होगा। सूरज कितना गर्म है, तो वैसे ही हमारा अर्थ भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हीटेड होगा, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ है ना। उसके लिए तुमको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, कैसे ठंडा हुआ है। क्लास 8th 9th की ज्योग्राफी उठा के देखना, तो उसमें बताया है कैसे होता है हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो ये याद रखना, कोएशरवेट्स से फिर सेल बनी होगी, और सेल से फिर तुम्हारे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये किसकी थियरी थी, ओपेरन एंड हाल्डेन की थियरी थी। ओपेरन एंड हाल्डेन का जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत यानी केमिकल इवोल्यूशन था। किसने दिया था, ओपेरन एंड हाल्डेन ने दिया था। इसमें दो चीज़ें याद रखना, ये पहला स्टेटमेंट, ए बायोजेनेसिस पहले हुआ था, उसके बाद बायोजेनेसिस हुआ था। दूसरा याद रखना कि ये चार केमिकल का नाम कौन सा, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और
मीथेन। ठीक, इससे क्या क्या बना होगा, अमाइनो एसिड बना होगा, फैटी एसिड बना होगा, न्यूक्लिक एसिड बना होगा। इससे फिर क्या बना होगा, कोएसरवेट बना होगा। कोएसरवेट से तुम्हारे सेल यानी कोशिका का फॉर्मेशन होगा। उस कोशिका के फॉर्मेशन से धीरे धीरे विकास के बाद मॉडर्न ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया है। मतलब कछुआ बन गए, मेढक बन गए, फिर बंदर बन गए, फिर हम लोग बन गए। ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ना है इस चैप्टर में, ऐसे है ह्यूमन डेवलप करा। अब इस थियरी को इन्होंने बोल दिया, पर इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया इन्होंने। ओपेरिन हाल्डेन ने इस थियरी का कोई प्रयोगात्मक वो नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया। तो इसके लिए आए यूरे एंड मिलर नाम के दो साइंटिस्ट। कौन आया, यूरे और मिलर नाम के दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। पिछले साल या पिछले 2020 में क्वेश्चन आया है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट से। हर साल लगभग आता है इन दोनों में से किसी न किसी से। तो 2020-21 में आया यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया है। देख लेते हैं यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही मोस्ट प्रिवेलेंट थियरी है लाइफ के ओरिजिन की।
हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा पूछा सर ये कहाँ से लेके आए होंगे ऐसा वाला, कहाँ मिलता है दिखने के? यही इंस्ट्रूमेंट यूरे और मिलर कहाँ से खरीद के लाए होंगे? ये जो अपैरेटस था तो पूछा सर यूरे मिलर को कहाँ से मिला होगा ऐसा वाला अपैरेटस? तो ये वो खुद बनवाए होंगे या अपने हिसाब से डिज़ाइन किए होंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाओ यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस दे दो तो मिल जाए। वही उनको खुद उन्होंने कस्टमाइज किया होगा ना, कैसे उनको काम है। तो ये बिल्कुल जैसे जुड़ा हुआ है ना, वैसे असली में जुड़ा थोड़ी ना था, तो एक दूसरे के ऊपर टिकाया गया था चीज़ें कई सारी। हाँ अच्छा साइड है। सही है, चलो कम से कम देख के बता तो दिया। बताओ ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताओ। बताओ ग्लाइसिन का फॉर्मूला। ग्लूकोज का बताओगे? ग्लाइसिन का फॉर्मूला कौन बताएगा? बताओ। कायरल मतलब इसके चारों चीज़ें अलग और चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। अल्फा कार्बन पे अगर चारों अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं तो कायरल होता है। और क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। इकलौता ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते हैं। इसके अलावा जितने चीज़ें हमारे इंसिडेंट सारे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? पता है केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे कुछ ना, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाएंगे हो गया। देखो क्या किया इन्होंने पहले खूब ढेर सारा टेम्परेचर क्रिएट किया। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्होंने क्रिएट किया। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड इसमें इन्होंने लगाया, तो उसकी वजह से स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर क्रिएट हुआ। कितना एग्जैक्ट याद रखना? 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे इन्होंने कुछ गैसेस रखी थी पहले से। ये गैसेस हमको याद रखनी है। कौन कौन सी गैसेस रखी थी? ये 3 गैसेस रखी थी। H2 तो इधर रखी थी। ये 3 गैसेस रखी थी, CH4, NH3 और H2। ठीक है, वाटर तो हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो ये वाटर ड्रॉपलेट H2O यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक यहाँ पे गैस में 3 टाइप की गैसेस रखी थी, CH4, NH3 और H2। इनका जो रेशियो था वो याद रखना एक्जैक्टली 2:1:2। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ये अमोनिया है ना, गंदा महकता है ना,
पब्लिक टॉयलेट में जो बदबू आती है किसकी वजह से आती है? इसी अमोनिया की वजह से आती है ना। तो इसका अमाउंट कम कर दिया, बाकियों का 2-2 कर दिया। याद रख सकते हो इस तरह से। तो 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने किसको लिया था? मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था और हाइड्रोजन गैस लिया था। रेशियो था 2:1:2। यहाँ पे रखा, स्पार्किंग करी। पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने पानी लिया, पानी को गर्म किया। पानी को क्या किया? गर्म किया, बॉयल किया वाटर को। तो वाटर इधर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। जब हल्का होगा तो क्या कहते हैं, गैसेस फॉर्म में होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप मतलब कोई यहाँ पे क्या हो, जैसे मान लो ये होता है ना कि निर्वात नहीं, कभी कभी क्या होता है गैस घुस जाती है इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है मूवमेंट। कभी कभी नहीं देखा है कि जब टंकी में जब क्या करो, मोटर नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी तुम चला दिए ना, मोटर ऑन कर दिया और लाइट वाइट नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं दिक्कत होती है। ऐसी दिक्कतें दिल्ली में होती हैं जनरली। वहाँ पे एयर ले लेता है, एयर लेने की वजह से पानी आता ही नहीं है। टंकी तुम्हारा भरा है पर पानी नहीं आएगा। तो वो समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए, मतलब एयर ना आ जाए, बेसिकली सिंपल भाषा में इसमें एयर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे एक वैक्यूम पंप निकाल, जो भी एयर आएगा इसके थ्रू वो बाहर कर जाएगा। जरूरत होगा तो इस वॉल्व को खोल देंगे तो जो भी एयर होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। बस यहाँ पे जो क्या कहते हैं तुम्हारा सिर्फ कौन हो, H2O हो, वो भी किस फॉर्म में? यहाँ पे वाटर, ये तो वाटर वेपर के फॉर्म में आएगा। जब गर्म करेंगे तो वाटर वेपर में चेंज जाएगा, ये मूव करेगा, ठीक है। ये मूव करते हुए कहाँ पहुँचा? इस चैम्बर में, ठीक है। इसमें स्पार्कलिंग चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पार्क, अब कैथोड और एनोड जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग हुआ जिसकी वजह से ये गैसेस जो है CH4, NH3 और H2 जो है ये कन्वर्ट होंगे। साथ में ये वाटर, यहाँ से वाटर का ये निकल जाएगा, H2O वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ पहुँचा होगा, ये भी आ जाएगा। ये चारों पहुँच जाएंगे, वाटर, CH4, NH3 और H2, ठीक। इसके बाद से इन्होंने क्या किया, इसको गर्म भी हो जाएगा। टेम्परेचर देख रहे हैं 800 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया और यहाँ से नया ठंडा पानी इन्होंने ऐड करा, ठीक है, ताकि यहाँ पे आए तो ये ठंडा हो जाए, ठीक। अब ये पानी यहाँ पे ठंडा हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जब वाटर हमने अंदर की तरफ डाला तो ऊपर से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे थे, वाटर वेपर आ रहा था, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये तुम्हारा जो CH4, NH3 और H2 रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर पे आया होगा, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किस में? अमाइनो एसिड में। और कौन कौन से अमाइनो एसिड शुरुआत में मिले होंगे? ग्लाइसिन, एलानिन और अस्पार्टिक एसिड। नाम याद रखना, एग्जैक्टली यही तीनों मिले थे। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलानिन और अस्पार्टिक एसिड, इनको मिल गया। तो इन्होंने पहला अमाइनो एसिड इससे जनरेट किया। बाद में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ें इससे डेवलप की। पहले जो यूरे और मिलर थे उन्होंने क्या किया था? अमाइनो एसिड डेवलप किया था, ठीक। तो ये अमाइनो एसिड किससे बना है? यही CH4, NH3, वाटर और H2, इन्हीं चारों चीज़ों से मिलके जब इसको हाई टेम्परेचर पे वो किए 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। अब क्या बनना, देखो याद करो, जो कहे थे हाल्डन, ओपेनहेमर हाल्डन क्या बोले थे कि एक सूप बनेगा। क्या बनेगा? केमिकल का सूप बनेगा। तो यहाँ पे केमिकल का सूप बना होगा, टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर में वो केमिकल के सूप, केमिकल आपस में इंटरेक्ट किए होंगे। इंटरेक्शन की वजह से कुछ बना होगा यहाँ पे, फिर उसको थोड़ा ठंडा किया गया, तो ठंडा होने के बाद वो किस में चेंज हो गया? अमाइनो एसिड में चेंज हो गया। ऐसा ही हुआ होगा पहले जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा होगा। तो ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। वो मानते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। उस समय जब हमारी धरती क्या थी? बहुत गर्म थी, उसमें हमने ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी इस रेशियो में, ठीक है। उन्होंने रिसर्च किया और देखा कि इस रेशियो में लगभग उस समय प्रेजेंट थी। तो वही चीज़ इन्होंने, मतलब ये जो अपना बनाया था ना प्रोसेस, पूरा इस तरह बनाया था कि जैसे उस समय की धरती थी, बिल्कुल धरती को हम इस प्रेजेंट टाइम वाली जो इनका एपरेटस है, इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करा पाए। तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि इनका क्या बना? अमाइनो एसिड्स बने, ग्लाइसिन, एलानिन और अस्पार्टिक एसिड। तो इन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि चलो देख रहे हो, गैसेस से, इन केमिकल से, मतलब ये क्या है? ये एबायोजेनेसिस है, मतलब कि जीवन रहित है। ये सब चीज़ें कैसी हैं? जीवन रहित है, इसमें कोई जीवन तो नहीं है ना। अब क्या कहते हैं, CH4 में जीवन है कि अमोनिया में जीवन है? नहीं है ना। तो जीवन रहित से फिर क्या बनेगा? ऐसे कुछ केमिकल्स बनेंगे जो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है उनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो वो क्या है? अमाइनो एसिड है। यही अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? हाँ, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड आपस में जुड़े क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और प्रोटीन हमको पता है, प्रोटीन से क्या बनता है? एक ऐसा लाइफ, मतलब लाइफ फॉर्म तो नहीं बोलेंगे, पर एक ऐसी चीज़ है जो कि डिजीज़ कॉज करती है, जिसको हम पढ़ते हैं, प्रियॉन्स बनते हैं, याद है कि नहीं?
प्रियॉन्स बनते हैं। प्रोटीन की अनफोल्डिंग हो जाती है, मतलब अगर सही से फोल्डिंग नहीं है प्रोटीन की तो उसी वजह से प्रियॉन्स बन जाएंगे। तो मतलब यहाँ से देखो लाइफ की धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गई। इस पर अगर आरएनए ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? वायरस बन जाता है। वायरस बन जाता है कि नहीं? वायरस क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर हो सकता है आरएनए डीएनए में चेंज हुआ होगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरएनए में कुछ बदलाव हुआ होगा और डीएनए बना होगा। फिर डीएनए तुम्हारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्रोटीन है ही है, बाकी कार्बोहाइड्रेट। ऐसे मतलब मैंने तो इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बनाया था, अमाइनो एसिड बनाया था। ऐसे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन को बदल के कार्बोहाइड्रेट भी किसी ने बनाया, किसी ने तुम्हारा क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाया, किसी ने फैटी एसिड बनाया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लोगों ने बनाई। लेकिन हमको जो पहला बनाया उसी का याद करना है। तो इन्होंने लगभग प्रूफ किया कि जीवन की उत्पत्ति वास्तव में हुई कैसे होगी। ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पिछली बार आया है, देखिए कितना ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रेशियो क्या था, ये कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन का आएगा अब ये मत याद करना कि कंडेंसर था, ऐसा कुछ नहीं याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर कैसा था, बॉइलिंग था, याद करना है। वो किस फॉर्म में जा रहा था, तो वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहा था। ये किस फॉर्म में है? वाटर वेपर के फॉर्म में है। ये सब क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा कि वॉल्व खोले वॉल्व बंद किए, ये सबसे नहीं बनेगा। इसमें तुमको ये बस जानना चाहता है, ये नहीं जानना चाहता कि मशीन कैसे बने। तुमको मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ा ना बनना है, तुमको तो डॉक्टर बनना है ना। तो बस तुमको ये देखना है, उसको ये तुमसे प्रूव करने की कोशिश करेगा कि ये जो अंदर कंडीशंस डेवलप हुई थी उस कंडीशन से ही क्वेश्चन पूछेगा। टेम्परेचर क्या रहा होगा, ये स्पार्किंग किसके वजह से हुई होगी, कौन कौन से केमिकल रहे होंगे, वाटर किस फॉर्म में रहा होगा। स्टार्टिंग में नॉर्मल वाटर फॉर्म में था, उसको हीट किए तो वो बॉयल्ड हुआ तो वाटर वेपर के फॉर्म में गया। ठीक है, वाटर वेपर जाके इसमें मिला हाई टेम्परेचर पे, फिर इसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे वाटर किया। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकता है। तो तुमको इस प्रोसेस पे जाना है, इस इंस्ट्रूमेंट पे नहीं जाना है कि अब रटने लगे कंडेंसर लगाए थे, कंडेंसर तो वाटर ऐसा काम नहीं चलेगा। बस हमको क्या कंसेप्ट समझना है, कंडेंसर पे नहीं जाना है। ठीक, होपफुली तुम लोग सब लोग बना ही लिए होंगे। जाके सब लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, इसमें एनसीईआरटी में कुछ कहानियाँ लिखी हैं, जो कहानी में क्लास में बताने का कोई मतलब नहीं है। वो कहानी तुम लोग खुद से पढ़ोगे कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो कहानी लिखी है, उस कहानी को क्या करना है, अपने को बैठ के पढ़ना है। रटना भी नहीं है, बस पढ़ना है। हाँ, क्या वो बोलो, कहो जल्दी कहो। अरे कहो यार, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है 5 मिनट का। मेरे भी हिम्मत नहीं ज़्यादा पढ़ाने का, पर हम आने के लास्ट टाइम पे हम आए, हम सोए हुए थे तो अचानक से नींद खुला तो देखे अच्छा 5 मिनट बचा 3 बजने में। अरे यार चलना पड़ेगा। दवा खा ली तो नींद आ गई थी। क्या कह रही हो? नहीं आए होते तो अच्छा होता। मैंने हिंदी में तो लिख लिया है। सबसे पहले हम वजन की बात की थी। सबसे पहले एनेरोबिक हेट्रोट्रॉफ्स बने होंगे। कौन बना होगा? एनेरोबिक हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब अवायुजीव विषमपोषी। ठीक, उसके बाद बने होंगे रासायनिक
बना होगा प्रकाश। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ तो मिसिंग है, ये नहीं होगा। हिंदी में लिखने में मैं कॉक्स में भी गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे भी गलत। यही अब तो यही जो ये एनारोबिक हेटेरोट्रॉप्स है, यही केमिकल हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। फिर बनेगा केमिकल ऑटोट्रॉप। भी हिंदी लिख दे रहा है, हिंदी में लिखे थे वो गलत लिख दिए थे, हिंदी में कंफ्यूज भी हो गया। केमिकल ऑटोट्रॉप के बाद होगा हिंदी में क्या बोलेंगे, केमिकल हेटेरोट्रॉप को बोलेंगे। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये ऊपर वाला एनारोबिक हेटेरोट्रॉप, ये रासायनिक विषमपोषी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बना होगा तुम्हारा एनएरोबिक हेटेरोट्रॉप्स। एनएरोबिक हेटेरोट्रॉप्स मतलब अवायु जीव विषमपोषी। अवायु जीव मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना क्या कहते हैं जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंप्लीट कर रहा है। क्या बोलते हैं हिंदी में, उपाचयी बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचयी जो भी है मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अवायु जीव विषमपोषी यानी एनएरोबिक हेटेरोट्रॉप्स। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, केमिकल हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको केमिकल हेटेरोट्रॉप्स, पढ़ा चुके हैं हम, अगर याद है किसी को। केमिकल हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, पहले हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, जो हाँ हम लोग क्या है, ऑटोट्रॉप है हेटेरोट्रॉप है, हम लोग ऑटोट्रॉप हैं। खाना नहीं बनाती है खुद, तब कैसे हेटेरोट्रॉपिक हो गई? ठीक है, हम लोग क्या है हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद लाइट से खाना नहीं बना रहे हैं ना, हम लोग रोटी बना रहे हैं, पर जो गेहूं है वो कौन बना रहा है, प्लांट बना रहे हैं। तो हाँ ये छोड़ो, यहाँ देखो
ये केमिकल हेटेरोट्रॉफ्स थे, मतलब केमिकल से अपना भोजन लेते थे, जो भी हाँ, हिंदी में बता रहे रासायनिक विषमपोषी। विषमपोषी समझ रहे हो ना, जो अपना खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। ठीक है, तो तुम अपना खाना नहीं बनाते हो लाइट की प्रेजेंस में, या फिर केमिकल लेके खाना नहीं बना लेते हो, तुम इसके लिए किस पे डिपेंडेंट हो? पौधों पे डिपेंडेंट हो। ये मत बोलो मम्मी पे डिपेंडेंट है, वो तो मम्मी वही पौधे से जो धान गेहूँ आता है उससे खाना बनाती हैं। तो पहले तुम तो कितने बड़े डिपेंडेंट हैं हम लोग। पहले पौधों पे डिपेंडेंट है, पौधों के बाद किस पे? कोई मम्मी पे, कोई दीदी पे, कोई किसी पे डिपेंडेंट है। फिर जाके जब हम लोग कई तो होते हैं मम्मी को और भी खिला दो तो ये लोग तो स्टार्टिंग में करते थे नॉर्मल केमिकल जो होता था, केमिकल मतलब जैसे सल्फर ले लिया, ठीक है, सल्फर ले लिया, इन सबों से अपना भोजन ये निकालते थे स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आए थे। उसके बाद क्या हुआ, ये केमिकल्स का मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़ करते थे। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, ठीक, उसका उपयोग करके ये खुद खाना बनाते थे। ठीक है, सल्फर वगैरह का यूज़ कर, जिसके एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में भी है सल्फर बैक्टीरिया। कहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं अपना जो नोट में लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, तो सल्फर बैक्टीरिया क्या करती है, सल्फर का यूज करके वो अपना खाना खुद बनाती है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोले, केमिकल ऑटोट्रॉफ, रासायनिक स्वपोषी। ठीक, उसके बाद मतलब ये हम इवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले कौन आया होगा, एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ्स आए होंगे, फिर केमिकल ऑटोट्रॉफ्स आए होंगे, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए होंगे, जो सूर्य का एनर्जी का यूज, सूर्य की रोशनी का यूज करके अपना खाना बना रहे होंगे, जिसमें बैक्टीरिया आ गए। कौन आ गए इसमें, साइनोबैक्टीरिया आ गया। हिंदी में बोलते हैं इनको नीलहरित शैवाल, शैवाल नहीं बोलते हैं, बैक्टीरिया है ना, शैवाल ही बोलते हैं बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में शैवाल बोलते हैं। ठीक है, एल्गी कोई सवाल बोलते हैं क्या? अच्छा ऐसा है, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, साइनोबैक्टीरिया, या फिर और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, उसका ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब सन की लाइट का यूज़ करके ये खाना बना रहे हैं। फिर आ जाएंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स पहले यूनिसेलुलर होंगे, जिसमें तुम्हारे प्रोटिस्टा के मेंबर्स आ जाएंगे, लगभग प्रोटिस्टा के मेंबर आ जाएंगे। फिर तुम्हारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, फिर तुम्हारे एनिमेलिया और प्लांटे के अंदर घुसेंगे। तो समझ गए ना कहानी यहाँ तक की? अरे यार इसमें क्या है, तो दो बार बोले तो तुमको याद हो गया होगा, तुम्हें नहीं याद होगा, क्या करोगे इतना तेज में, याद लगाओ। कल देखेंगे घर पे आ जाओ क्या आया कि नहीं। चलो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं क्लास। कल थोड़ा तैयार होके आना, कल थोड़ा लंबा खींचेंगे, क्योंकि आज कुछ पढ़ाया नहीं, आज खाली कहानियाँ थी। अभी कल इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है वो आता है होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन से, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सुमित केमिस्ट्री का लगा तो हुआ है, जितेंद्र, सचिन, सोनू,